लिखा इन्होंने ज्ञान दान, क्या 3 नंबर ज्ञान दान को दिया है। तो अज्ञान का नाश और ज्ञान का विकास करने के लिए अज्ञान का नाश हो, अज्ञान निवृत्तिर, अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए और ज्ञान का विकास होना चाहिए। पढ़ो पढ़ाओ, ये सब ज्ञान दान है। सिखाओ लोगों को बतलाओ ये तत्व की बात, ये तत्व की चर्चाएं जन जन तक पहुंचाओ, लोगों को प्रेरित करो, ये भी सब ज्ञान दान है। पुस्तकें बांटो, पढ़ने के लिए प्रेरित करो, कहानी की पुस्तकें दो। समझ में आ रही है बात? अब ये आजकल ये वीडियो के साधन है, ये वीडियो उपलब्ध कराओ, जानकार लोगों को जोड़ो, उनसे परिचय उत्पन्न कराओ, और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो। हमारे बहुत सारे साथी इस तरह का कार्य करते रहते हैं, मैं किस किस का नाम लूं, लेकिन चेन्नई में है अरुण जी, वो PDF ग्रुप उन्होंने बना रखे हैं इस तरह के। हमारे बहुत सारे साधर्मी, ये अतुल जी मेरठ वाले हैं, ऐसे लोग सब हमारे, अरुण जी मैंने एक बार पहले भी इनके नाम लिए थे, ये सब ऐसे साधर्मी लोग हैं। हमारे ये DTDC वाले दिल्ली, ये सब साहित्य मंगा करके भेजते हैं सब। जिसको जो चाहिए हो आप हमारे को बतलाइए, हम आपको साहित्य भेजेंगे। थोड़ी बहुत व्यवस्था हमने भी कर रखी है टेलीग्राम पर, जितना जैसा संभव हो सकता है। तो बोले ज्ञान दान, आपको जो ग्रंथ चाहिए हो, PDF चाहिए हो, तुरंत आप मैसेज कीजिए, विदिन 5-10 मिनट के अंदर आपके पास में उसकी PDF, जो जहाँ हजारों ग्रंथों की PDF उनके पास में अवेलेबल करवा देते हैं। आपको प्रवचन चाहिए, कौन सा प्रवचन चाहिए, आप तुरंत उस प्रवचन को फॉरवर्ड कर दीजिए, उस प्रवचन को पहुंचा दीजिए। किसी व्यक्ति को देखना नहीं आ रहा है, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मिल नहीं रही है, किसी व्यक्ति को कोई मैटर नहीं मिल रहा है, किसी को कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, किसी ग्रंथ का रेफरेंस नहीं मिल रहा है, कोई तलाश रहा है, कोई गाथा तलाश रहा है, आप उसकी हेल्प, ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत बातें शामिल होगी। शंकाओं का निवारण करना, ये भी ज्ञान दान के अंतर्गत बातें शामिल होती है। ये ज्ञान दान स्थितिकरण में सहयोगी होता है। ज्ञान का विकास, ज्ञानावरणी कर्म छठताएं, भेद विज्ञान। देखो ज्ञान के लिए भी साधन तो बहुत सारे हैं, ज्ञान के लिए, लेकिन उन बहुत सारे साधनों में से जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट साधन हैं, उनमें उतना ही उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधता चला जाता है, विशेष जाति का पुण्य बनता चला जाता है। उनसे आप क्या चीज दे रहे हैं, देखो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान दान। अभी मैं चर्चा करूंगा, अभी एक और पढ़ लेते हैं पहले नीचे अपन। ये तीसरा हो गया ना पूरा, अज्ञान का नाश, जिससे अज्ञान का नाश होता हो, ज्ञान का विकास जिसके माध्यम से होता हो, उसके लिए शास्त्र आदि का देना। शास्त्र आदि लगा दिया है इन्होंने। अब शास्त्र नहीं दे रहे हैं तो PDF दे दिया आपने, PDF नहीं दे पा रहे हैं आपने कैसेट पहुंचा दी, आपने पेन ड्राइव पहुंचा दी, आपने CD पहुंचा दी, ठीक है ना, आपने लिंक पहुंचा दी, वीडियो की लिंक पहुंचा दी। आपको जो पसंद आया, आपको लगता है कि ये चीज दूसरे व्यक्ति के लिए सुनने योग्य है, आपने वो दूसरे व्यक्तियों के पास में पहुंचा दिया। ये ज्ञान दान के अंतर्गत शामिल है। पढ़ने के लिए साधन उपलब्ध करा दिए, सुविधाएं उपलब्ध करा दी, ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत है। मतलब ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीजें आई, जैसे बैग है, मान लीजिए बैग है, हैंड बैग है, कैरी बैग है, जो पुस्तक रखने के लिए जो इस तरह के बैग होते हैं ना, स्कूल बैग वगैरह हैं, बच्चों में इस तरह के स्कूल बैग वगैरह बांट दी। ड्राइंग बॉक्स वगैरह हैं, ड्राइंग बॉक्स के अंदर वो सब चीज़ें, पेन, पेंसिल, रबर शॉर्पनर, इस तरह की चीज़ें होती है। बच्चों की दृष्टि से कह रहा हूँ, पाठशालाओं की दृष्टि से कह रहा हूँ, ज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूँ। छोटी छोटी सी पुस्तकें, मैंने PDF वगैरह की बात कही, PPT वगैरह इस तरह से अवेलेबल करवा दीजिए किसी भी व्यक्ति को। तो ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत। लेकिन ये जो चौथा, जिस ज्ञान दान की महिमा की मैं बात कर रहा हूं, आपने किसी व्यक्ति को ज्ञान दान दे दिया, आपने किसी व्यक्ति को भेद ज्ञान करा दिया, तो आपके द्वारा दिया गया दान इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में उसके काम आ सकता है। ज्ञान 4 प्रकार के दानों में एकमात्र ज्ञान दान ऐसा है जो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी काम आ सकता है। बोलो, ग्वाले ने ज्ञान दान दिया था, शास्त्र मिल गया था और एक मुनिराज को ज्ञान दान दे दिया था। ज्ञान दान देने के फल में भी वो ग्वाला मर करके कुंदाचार्य देव बना। बोलो, ये ज्ञान दान की महिमा है। इसलिए ज्ञान प्राप्त कराओ, परभव तक साथ जाता है, इसलिए ज्ञान दान की महिमा ज्यादा है। एक और तर्क देता हूं, दूसरा,
आहार दान, औषध दान और अभय दान, ये तीनों दान शरीर आश्रित हैं, पराश्रित हैं, संयोग आश्रित हैं, लेकिन एकमात्र ज्ञान दान ऐसा है जो ज्ञान दान आत्माश्रित है, स्वाश्रित है, आत्मा से संबंध रखने वाला है। इसलिए ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। सर्वोत्तम, एक बार आपने किसी व्यक्ति को कोई कला सिखा दी, अब जिंदगी भर के लिए सीख गया वो, और अगले जन्म तक भी साथ में ले जा सकता है। और भेद ज्ञान की कला सिखा दी तो फिर तो बात ही क्या है भाई साहब। कितनों का उद्धार हो जाएगा, कितनों का उपकार हो जाएगा, कितने लोग इस भव से, जन्म मरण के दुखों से छूटकर निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे, कितने कितने लोगों का उपकार होगा। ये ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है।